नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से भाटापारा विधानसभा का कार्यक्रम लेकर अभी भाटापारा शहर में हम भ्रमण कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे सामने कांग्रेसी नेता पांडे जी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या है भाटापारा में विकास की गाथा वर्तमान विधायक के द्वारा कैसी रही और साथ ही साथ भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में क्या विकास हुआ है। चलिए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम। मैं लक्ष्मी पांडे, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी की, आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये जो भी वर्तमान में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा जी हैं, इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? इनका सिर्फ 5 साल का नहीं, इनका जो पिछला जितना भी कार्यकाल रहा है उसे जो जनता है एकदम अच्छी तरीके से वाकिफ हो गई है कि इनका विकास इनका व्यक्तिगत विकास हुआ है। जनता की ओर से तो कोई भी विकास लोगों को नहीं दिख रहा है और इस बार जनता पूरी तरीके से अपने मन को बना चुकी है कि इस बार विधायक बदलना है और कांग्रेस का विधायक ही लाना है। क्या ऐसा कारण दिखता है कि एक बार दोबारा उनको जीत के आए हैं? विकास जो किए नहीं रहता तो वो जीतता कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा कैसे जीते हैं, तो अगर वो दोबारा जीते भी हैं तो लोगों का अगर उन पर भरोसा रहा तो दूसरी बार वो तो और पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं वो। और मुझसे कई बार भाजपाई लोग ही मिलते हैं तो वो लोग ही एकदम बिल्कुल कहते हैं कि आप दीदी मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम खुद चाहते हैं कि वो इस बार विधायक को हार जाए और कांग्रेस सही बने। वो हमारा ही काम नहीं कर रहे हैं, जनता का क्या काम। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भाटापारा में भाजपा का विधायक है, तो क्या इससे विकास में कुछ बाधा आती है? विकास में बाधा तब नहीं आती है अगर हमारा विधायक सक्रिय रहता और वो जनता के भले के लिए सोचे, तो कभी कोई इसमें बाधा वाली बात नहीं थी। लेकिन चूंकि विधायक जो है बीजेपी के हैं और बीजेपी विकास पे ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म पे राजनीति करती है और जो धर्म पे राजनीति करेगा तो विकास का तो सवाल ही नहीं उठता। और कांग्रेस ही ऐसी सरकार है और ऐसी पार्टी है जो धर्म के साथ धर्म पे राजनीति नहीं करती, लेकिन हाँ विकास पे उसका बहुत ध्यान रहता है। कांग्रेस सरकार आने से पहले शराबबंदी की बात कही थी, आप महिला हैं, क्या शराबबंदी होनी चाहिए? जी, शराबबंदी होनी चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए और उसके लिए हमारे सीएम साहब जो हैं वो भी बिल्कुल इस बात पर तटस्थ हैं और ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 5 साल बीतने को मैडम। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारे वायदे किए थे, हमारे सीएम सर ने हमारी कांग्रेस की सरकार में, जिसमें से 80% से ज़्यादा पूरे भी हो चुके हैं। अब ये जो दोबारा हमारी फिर पुनः सरकार आ रही है उसमें निश्चित तौर पे ये बंद होगा, ये आम जनता को भी पूरा विश्वास है और हम भी इसका वचन दें। क्या लगता है इस बार भाटापारा में किस पार्टी का विधायक आएगा? इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का ही विधायक आएगा। इसके लिए जनता पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी है। भाटापारा में आपकी नज़र में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो कांग्रेस को लीड कर सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है खासकर भाटापारा में कि इसमें ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो कि अपना दावेदारी नहीं कर सकता। ये जो कांग्रेस पार्टी इसका बहुत बड़ा विशाल हृदय है और इसमें जो आपने खास एक बात कही है, तो यहाँ एक नहीं, हमारे कांग्रेस में बहुत बड़ा खजाना है, इसमें एक से एक रत्न भरे हुए हैं। तो ऐसा कोई रत्न का नाम बताना चाहेंगे आप जरूर? जी बिल्कुल, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो हमारे पूर्व जो छाया विधायक हैं सुनील माहेश्वरी जी हैं, वो मैं उनके लिए देख रही हूँ और आम जनता के बीच भी जाती हूँ तो उनका यही कहना है कि ये हार कर भी उतने सक्रिय हैं जो जीत के इतना सक्रिय नहीं है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो हारते हुए भी जीते हुए जो विधायक हैं उनसे ज़्यादा सक्रिय हैं, तो ये बात मायने रखती है मेरे लिए। क्या लगता है आप जनता के लिए महिला हैं, ये भूपेश बघेल सरकार महिलाओं के लिए क्या ऐसा विशेष की? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि अभी आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं उनके लिए और सभी के लिए बहुत ही विशेष कुछ इन्होंने किया है और कांग्रेस पार्टी सदा से महिला के लिए, किसान के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, सभी के लिए एकदम सदैव तत्पर रही है और तत्पर रहेगी। आप आंगनबाड़ी की बात करें, रेडी टू ईट पहले समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता था, अब इसको हरियाणा की कंपनी तैयार के दी जा रही है। महिलाओं का एक तरह से ये शोषण नहीं हो रहा है उनकी? नहीं, देखिए जो भी कदम लिए गए हैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझ कर लिया है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करते हैं। महिलाओं को कैसे विश्वास होगा कि भूपेश बघेल सरकार ने शराबबंदी की बात कही थी, 5 साल बीत गया, शराबबंदी नहीं हुई, उनको लगातार ठगा जा रहा है, वो शराबी पतियों से प्रताड़ित हो रही हैं और इसका श्रेय पूरा भूपेश बघेल सरकार को जाता है क्योंकि इसको वो शराबबंदी के नाम पे अपना मतों का प्रयोग किया। जी, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी मैं गांव में जाती हूँ कि हमारे पार्टी के जो कार्य हैं उनको
लोगों के तक पहुंचाने होते हैं और उनके कार्य से उनको फायदा पहुंचे उसके लिए हम जाते हैं। तो वहाँ की महिलाएं ही कहती हैं कि दीदी दिखा थे भूपेश काका के सब काम दिखा थे, वो मन जैसे गोबर के काम होता है नरवा गुरवा भाड़ी, तो इसके तहत उनकी अच्छी कमाई भी हुई है और इस कमाई से वो बहुत अच्छी खुद मजबूत हुई हैं और उनका परिवार मजबूत हुआ है, उनका समाज मजबूत हुआ है। तो उनको खुद ही आशा है कि जब उन्होंने इस तरीके से हमें आगे बढ़ाया है तो आगे भी बहुत साथ देंगे और उनका खुद का विश्वास है कि इस बार दोबारा पुनः कांग्रेस की सरकार आ ही रही है। कांग्रेस की सरकार आए और कांग्रेस का विधायक आता है तो इस क्षेत्र के लिए क्या आपको ऐसा लगता है जो होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार तो आ ही रही है और हमारे विधायक महोदय या फिर जो कांग्रेस की विधायक आएंगे तो 100% वो जनता की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो ये आप सुन रहे थे ज्योति पब्लिक न्यूज़ के साथ पांडे जी अपनी बातों को बेदागी से रखते हुए कांग्रेस का बचाव करते हुए दिखी। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़।